नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र जीत। जस्टिस में मैं आपको अलग अलग बातें बताते रहता हूं। ये जो प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, इसमें एक तीसरी किस्म का फ्रॉड है कि जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की गलत यूज़ के तहत वो किया जाता है। समझ लीजिए कि आपने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे अपना कोई भी, समझ लीजिए कोई एक चीज़ मोटरसाइकिल वगैरह बेचने के लिए आपने उसको पोस्ट कर दिया, उसके सारे डिस्क्रिप्शंस वगैरह डाल दिए और आपने डालते ही आपको किसी का ऑफ़र आ गया। समझ लीजिए उसका प्राइस कुछ 40-45 हज़ार है और वो बोल रहे हैं कि मैं 45 हज़ार में ये ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, जितना प्राइस आप बोल रहे हो या सोच के रहे हो। निगोशिएशंस भी नहीं कर रहा वो। तो सबसे पहली बात है कि उसी वक्त आपको सावध हो जाना चाहिए। आपको जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए और इमीडिएटली आपको समझना चाहिए कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप आगे उसको थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे रुक जाना सबसे ज़्यादा और अच्छी बात रहेगी। वो फ्रॉड जो करता है वो आपको क्या करता है कि वो बोलता है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको पेमेंट भेज देता हूँ, तो आपके अकाउंट्स के डिटेल्स जो है आप मुझे भेज दीजिए। तो आप उसको अपने अकाउंट्स के डिटेल भेज देते हैं। वो एक 10 रुपये की या फिर 1 रुपये की अमाउंट जो है आपके अकाउंट में डाल देता है। आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं। अब देखते हैं कि अरे ये तो 1 रुपया आ गया मेरे पास, उसके अभी वो बाकी की पेमेंट भी डालेगा। तो ये जो 44,999 रुपये है, उसके लिए आपके पास एक UPI लिंक उसका आ जाता है और आप वो UPI उसमें जो OTP है डालना पड़ता है। UPI आपका जो ये है वो उसको वो भी आपको पासवर्ड भी डालना पड़ता है उसमें। तो आप इमीडिएटली उसको पूछते हैं, अरे ये तो OTP मांग रहे हैं मेरे से, मैं क्यों उसमें OTP डालूं? तो वो बोले कि आपको कि कुछ ना कुछ तो वो बोल देगा कि समझ लीजिए कि बैंक का रूल है, अगर जब तक ये नहीं डालेंगे आपका मेरे पास से पेमेंट आपको जाएगा नहीं। आपको उस वक्त भी सावध होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सावधान होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर UPI नंबर वो मांग रहा है आपसे। UPI नंबर पेमेंट देते वक्त ही मांगा जाता है। पेमेंट लेते वक्त जब आपके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो रहा है तो नहीं मांगा जाता है। जब डेबिट होने वाला है दूसरे अकाउंट में तभी मांग। लेकिन आप, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरी ये तो मोटरसाइकिल पे मेरे ये आ गया, मेरा अभी तो गिराहक आ गया, मैंने पोस्ट करते ही इसका मुझे मैसेज आया है और ये ऐसे हो रहा है, तो आप थोड़ा लालच में आके वो UPI नंबर डाल देते हैं। आपके पास 1 रुपया आ गया है, उसके पास वो सारे के सारे पैसे जो उसने आपको लिंक भेजा है आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में चले जाते हैं, आप ठगे जाते हैं। तो इस तरह से जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस होते हैं उनका गलत इस्तेमाल करके आप पे फ्रॉड हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि आपको UPI नंबर नहीं डालना है, अपने बैंक डिटेल्स तो आपने देने नहीं है। देखिए, क्योंकि जब भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे आप डालते तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे वहाँ पे आपके पहले से ही वो सारे डिटेल्स डाले हुए होता है। अगर किसी ने आपसे कुछ ख़रीदना है तो आपके अकाउंट में वो पैसे चले जाए, इसके लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में वो सेफ्टी वो रखी होती है। फिर भी आप ठगे जाते हैं। तो अब जाइए जल्दी से जल्दी तब उस वक्त, और आपके नज़दीकी बैंक में आप अपना वो जो भी बैंक है आपका ब्रांच, उसमें जाके आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराइए। दूसरी बात ये है कि आप साइबर जो क्राइम है उनको भी ईमेल करके उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में जानकारी दीजिए। जो भी डिटेल्स है, वो नंबर है, वो जो भी ये हो रहा है, कैसे उन्होंने आपको अप्रोच किया वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें डाल के साइबर क्राइम को भी आप कंप्लेन करिए और सावधान रहिए। आपके पैसे बहुत ही आप मेहनत से कमाते हैं, वो आपके पास से चले जाना ये अच्छी बात नहीं है। अपने पैसों को संभाल के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।